एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम कर रहे हैं BA सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th के लिए स्पेशल फंक्शन इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम सीखेंगे इसके एक्सरसाइज 9.1 के बेसिक कंसेप्ट और इसके सभी एग्जांपल्स को। तो इस एक्सरसाइज में हमें केवल 2 ही फॉर्मूले लर्न करने हैं। जैसे कि आपको बताइए इस चैप्टर की फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हम समझ चुके हैं साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है। उसके 2 फॉर्मूले कुछ इस तरीके से होते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी थ्योरम या प्रॉपर्टी नहीं है, डायरेक्ट हमें 2 फॉर्मूले याद करने हैं और सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ये काफ़ी इजी है, आपको याद हो चुका होगा ये। फिर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और इसके साथ ही 1 से 2 इंटीग्रल के रिजल्ट हमें ध्यान में रखने, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। ये 2 हम पहले ही समझ चुके हैं, प्रीवियस जो हमने चैप्टर समझे हैं। जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी इनका काफ़ी यूज हमने किया था। फिर 2 नए फॉर्मूले आ जाते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के, जिनके रिजल्ट हमें डायरेक्ट ध्यान में रखने होंगे। 0 से इन्फिनिट जब लिमिट होंगी और यहाँ पर x की फॉर्म हमारे पास जब बनेगी, ए हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर साइन bx, बी हमारे पास अनदर नंबर होगा यहाँ पर, इंटू में x dx। तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट होगा। कोस के लिए कुछ इस तरीके से रिजल्ट होगा। अब हम क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि क्लियरली आप इनको समझ पाएंगे। देखिए किस तरीके से हम साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से, 2 इंटू में x⁻5x प्लस 5 इंटू में x⁻2x। तो ये जो फंक्शन है इसको लेट कर लेते हैं f ऑफ x। इसका हमें साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों निकालने हैं। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। साइन ट्रांसफॉर्म को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, f ऑफ से इसका बार लगा देंगे। यहाँ पर ये जो s होता है स्मॉल s, यहाँ पर ये डिनोट करता है साइन ट्रांसफॉर्म को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जनरल आइडेंटिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। f ऑफ x फंक्शन के लिए साइन x dx यहाँ पर फंक्शन पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है। तो 2 इंटू में x⁻5x प्लस 5 इंटू में x⁻2x इंटू में साइन x और dx। सिंपली यहाँ पर एक बार इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिट लिमिट 2 अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रॉपर्टी हम बाहर ले लेंगे इसको, क्योंकि एज ए कॉन्स्टेंट है। x⁻5x इंटू में साइन x dx। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 बाहर ले लेंगे क्योंकि एज ए कॉन्स्टेंट है। 0 से इन्फिनिट लिमिट x⁻2x इंटू में साइन x और dx। सिंपल यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का जो हमने यहाँ पर अभी रिजल्ट समझा उसको अप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं बुक से आसान तरीके से। ये देखिए इसमें x⁻5x, यहाँ पर ये 5 है जो ये हमारे पास एज ए एक्ट करता है, इंटू में साइन x है। तो b जो है यहाँ पर अश है, तो सिंपली इसके अकॉर्डिंग जैसे कि हम समझें तो b अपॉन में a² प्लस b²। तो b हमारे पास अश है, तो अश अपॉन में 25 प्लस a²। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इंटू में ये 2। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से फॉर्म बन जाएगी। b हमारे पास अश है और a हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा अश अपॉन में a² प्लस 4 इंटू में ये 5। तो इस तरीके से हमारे पास आ चुका है ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस गिवन फंक्शन के लिए। अब हम निकालते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा। फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हमें कर देना है। जैसे कि यहाँ पर f ऑफ x फंक्शन होता है, फॉर्मूला आपको बताइए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, तो यहाँ पर इंटू में कोस x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसको c से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये दर्शाता है यहाँ पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को। सिंपली उसी तरीके से कोस x dx की और इस इंटीग्रल की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरीके से 2 फॉर्म बन जाएंगी। 2 बार ले लेंगे, 5 बार ले लेंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए a हमारे पास 5 है और b हमारे पास क्या है, अश है। तो सिंपली ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जब हम चेकआउट करेंगे तो a अपॉन में a² प्लस b²। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 है और b हमारे पास क्या है यहाँ पर अश है। तो 5 अपॉन में 25 प्लस a², और इसमें हमारे पास a है 2 और इसमें हमारे पास b है अश। तो सिंपली 2 अपॉन में 4 प्लस a²। कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, इंटू में 2 यहाँ पर इंटू में 5। तो कुछ इस तरीके से ऊपर भी 10 यहाँ पर भी 10 को कॉमन आउट कर लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन था उसके लिए। फिर एग्जांपल नंबर 2 को समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लिया यहाँ पर f ऑफ x के इक्वल ऐड करते हुए फंक्शन को। फिर जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और f ऑफ x फंक्शन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए जैसे कि हमने इनको तो डायरेक्ट ही सोल्व कर दिया है यहाँ पर, जैसे कि इस तरीके की फॉर्म बने, इस तरीके की बनी या फिर इस तरीके की फॉर्म बनेगी, तो इनके हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है इंटीग्रेशन के। बट यदि इस तरीके की फॉर्म बन जाए, जैसे कि इसके अपॉन में भी वेरिएबल है यहाँ पर x, ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्म को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू लेबनिज रूल, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि लिमिट जो इंटीग्रेशन की और इंटीग्रल का साइन जो सेम रहता है, ये सब बाकी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हमारे पास इसके इक्वल है ये फॉर्म, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे विद रिस्पेक्ट टू बस हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, डी अपॉन में ds इसके रिस्पेक्ट में हम दर्शा देंगे इस तरफ। यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से साइन x। हम यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस तरीके से x यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट है, तो x हमारे पास ये 12 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंट आपको बताइए, और ये हो जाएगा
कोस अस एक्स, तो इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो ये फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास जो अप्लाई होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए है, और जो बी है ये हमारे पास यहाँ पर अस है, तो सिंपली हो जाएगा ए अपॉन में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो बी अस है तो ये हो जाएगा सिंपली यहाँ पर अस स्केयर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सेकेंडली हमें क्या करना होता है, हमें तो केवल ये चाहिए। ठीक है, तो डी अपॉन में डी एस को यहाँ से हमें रिमूव करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, डिफरेंशिएशन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। ये कुछ इस तरीके की फॉर्म है, ए अपॉन में ए स्केयर प्लस अस स्केयर, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमने जो फॉर्मूला समझ रखा है इंटीग्रेशन का। देखो यहाँ पर ए आई है, जिसके एक बार आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू में डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा 1/a फिर tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में ए। तो यहाँ पर x की जगह अपने पास क्या स्केयर है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसको ये हो जाएगा 1/, देखो a की जगह तो a स्केयर ही है, तो 1/a tan इनवर्स ये हो जाएगा अस अपॉन में a, कुछ इस तरीके की फॉर्म में, और साथ में इंटीग्रेशन का आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम लेट कर लेते हैं c की फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब देखो ये जो है ना ये यहाँ पर शामिल नहीं है ए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1 होना चाहिए, तो इसको हमने बाहर ही रखा है यहाँ पर, तो इसके इंटू में ए दर्शा देंगे यहाँ पर, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी tan इनवर्स अस अपॉन में ए प्लस सी। अब इस तरीके से जब ये फॉर्म बन जाती है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सी की वैल्यू हमें चाहिए, सी यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, तो सी की वैल्यू किस तरीके से हम पता लगाते हैं। देखो एक तो जो हमारे पास इनिशियल इसकी फॉर्म होती है वहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं, जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें यहाँ पर जो अस है यहाँ पर इसको 0 पुट कर देंगे, तो साइन 0 पर 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट 0 हो जाएगी फॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हमने इसको क्या किया, इक्वल टू 0 पुट कर दिया, एक बार हम क्या करते हैं अस को यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 अपॉन में ए, मतलब कि एक तरीके से 0 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रहता है, इस तरफ भी 0 पुट होगा ना यहाँ पर अस, जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से एफ ऑफ अस एट 0 इक्वल टू सी आ जाएगा केवल कांस्टेंट। अब ये हम निकाल चुके हैं इसकी तरीके से जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हम निकाल चुके हैं जब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 0 पुट किया था, तो ये अपने पास का यहाँ पर 0 हुआ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हमने 0 पुट किया इसको, तो सी इक्वल टू 0 आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पुट कर देंगे सी की वैल्यू जो कि इक्वल टू 0 आ चुकी है, तो हमारे पास ये हो जाएगा रिजल्ट कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बुक यहाँ से ब्रेक हो रखी थी तो इसको थोड़ा ठीक किया गया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। देखिए जो यहाँ पर वर्किंग रूल अप्लाई हम करेंगे इस क्वेश्चन में, वही वर्किंग रूल्स आने वाले सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। ये फंक्शन है एक्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से, तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल इसको लेट कर लेते हैं। इसका हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको बताइए कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, सी कोसाइन को डिनोट करता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए, इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोस अस एक्स डी एक्स। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 0 से इन्फाइनाइट कोस एक्स डी एक्स, और यहाँ पर अस है। अब देखो इसको हम डिनोट कर देते हैं आई के साथ, क्योंकि आने वाले स्टेप में हमें इसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा, इंटीग्रेशन भी करना होगा, तो हम केवल इस आई से इसको डिनोट कर देते हैं। क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अस, तो कुछ इस तरीके से आसानी से हम लिख सकते हैं आई को, बट इस कंप्लीट फॉर्म को यहाँ पर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम आई से इसको डिनोट कर देते हैं। बाकी लास्ट में हम क्वेश्चन के ये बता देंगे कि आई हमारे पास ये है। ठीक है, तो इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है अपने पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके का तो हमने कोई रिजल्ट ही नहीं समझा, जैसे कि अपने पास 4 रिजल्ट है यहाँ पर जिसको कि हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स की कोई पावर में रिजल्ट ही नहीं है हमारे पास इंटीग्रेशन का यहाँ पर, जिसको कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए फर्स्ट स्टेप आप लिखते हैं, ये स्टेप फर्स्ट हमारे पास ये होता है कि इसको हम आई के इक्वल कर लें। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पर कोई ऐसी फॉर्म नया बने जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें जो हमने रिजल्ट समझे हैं, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं लाइबेंज डिफरेंशिएटिंग रूल, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेशन का साइन सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से जब हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अस के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स की तो एज ए कांस्टेंट है यहाँ पर,
तो ये एक्स भी ऐसी कॉन्स्टेंट है और ये भी एस टी रहेगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे यहाँ पर। अब देखिए कोस अस एक्स, अस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स एज ए कॉन्स्टेंट है इसके लिए, तो ठीक है, मतलब कि एस का कोफिशिएंट है ये, तो ये आगे आ जाता है। आपको ये पता है ये कोफिशिएंट जो होता है जैसे कि यहाँ पर होता है कुछ इस तरीके से कोस 3 अस के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है अपने पास, ठीक है। डिफरेंशिएट जब कर रहे होते हैं तो बिल्कुल सेम एज इट इज ये एक्स आगे आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। और ये कोस है तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव साइन अस एक्स, और नेगेटिव हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन हम करके देखते हैं, बट अब भी देखिए एक्स मसल की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर फिर इंटू में एक्स, और फिर एक फॉर्म और आ जाती है एक्स के रिस्पेक्ट में ही, तो एक तरीके से 3 फॉर्म बन रही है। तो देखिए सिंपली हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पर, इसको कुछ इस तरीके से मैं लिखना चाहूँगा, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। ऐसा देखिए हमने क्यों किया, इसको आप अभी समझ जाएंगे। तो नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव और ये एक्स मसल की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, बाकी सेम लिख देते हैं साइन अस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड। यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हो जाएगा सिंपली कुछ इस तरीके से। हमें यहाँ पर एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं होगा इससे, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा 1/2, ये लिमिट है 0 से इनफाइनाइट। अब देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया है यहाँ पर, देखो फर्स्ट को तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। अब सेकंड के लिए हमारे पास ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये जो फॉर्म है इसका एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल में तो बिल्कुल सेम रहेगा, बट इसका जो कोफिशिएंट है ये आगे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल होते हुए यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर इसकी जगह पर इंटीग्रेशन के रूप में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का यहाँ पर क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो अस यहाँ पर एज क्या है कोफिशिएंट है, तो अस इंटू में कोस अस एक्स, बाकी इसका यहाँ पर इंटीग्रल होता है तो इसको इंटीग्रल का साइन लगाते हुए यहाँ पर सेम लिख देते हैं कुछ इसी तरीके से। अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0। अब जैसे कि आप बुक से भी आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं, हमने यहाँ तक इसको समझ लिया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने इसको सोल्व कर लिया, अब लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे। इसमें तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट इसको एस टी रखते हैं यहाँ पर। तो अपर लिमिट जब हमने पुट की किसकी जगह करेंगे, एक्स की जगह इनफाइनाइट करेंगे, तो साइन इनफाइनाइट, और यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव ये इनफाइनाइट हो जाएगा जब, तो एक्सपोनेंशियल की पावर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो एक तरीके से 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगी कंप्लीट हो। जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 पर 0, तो इस तरीके से अपर लिमिट में भी और लोअर लिमिट में भी ये 0 हो जाएगी फॉर्म। अब देखिए इसको हमने इंटीग्रेट क्यों नहीं किया यहाँ पर, इसी को समझने का वर्क हमारे पास रहेगा। देखो यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं इसकी इंटीग्रल की 0 इनफाइनाइट कुछ इस तरीके से। अब देखो जब भी हम इस तरीके से सोल्व कर रहे होंगे, इस स्टेप को आप ध्यान में रखें, जब भी ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो इस तरीके की फॉर्म हमारे पास बनेगी जो हमारे पास इनिशियल होती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे आई पुट कर देंगे इसकी जगह। बाकी जो यश आप देख पा रहे होंगे ये एज ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो इसको हमने बाहर ले लिया तो s/2, और यहाँ पर हो जाएगा आई पुट। अब ये आई पुट जब हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यूज़ करते हुए तो फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब सिंपली हमें आई की वैल्यू चाहिए यहाँ से, मीन्स इसके जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी यहाँ से। तो वो किस तरीके से मिलेगी, देखो डी आई अपॉन में डी एस है, हमें केवल आई की चाहिए, तो ये जो डिफरेंशिएशन है यहाँ से हमें इसको रिमूव करना होगा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से कर देंगे। देखो डी आई अपॉन में डी एस है, अस वाली फॉर्म इस तरफ बना देंगे और आई वाली इस तरफ बना देंगे, तो डी आई अपॉन में ये आई ले आएंगे इस तरफ, और डी एस अपॉन में 2, और फिर नेगेटिव एस है यहाँ पर। तो इस तरीके से बोथ साइड इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पर देखो जो आई है नीचे इसी का ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा log आई, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव एस स्क्वायर, एक 2 पहले से ही है, और इसकी पावर जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 4 प्लस सी, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से देखो कांस्टेंट भी हम log की फॉर्म में लेंगे, जो इस तरफ log की फॉर्म में है, तो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से log सी इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो log आई नेगेटिव log सी इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू log नेगेटिव log अन के आइडेंटिटी के अंतर्गत log अपॉन में अन, तो नेगेटिव वाली फॉर्म होती है अपॉन में आ जाती है, तो log आई अपॉन में सी इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर बाई 4। अब हमें सिंपली सी की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से ये निकलेगी, तो इसके लिए सिंपल रूल होता है, आपको क्या करना है, एक बार तो इस इक्वेशन में एस को 0 पुट कर देना है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से log आई इक्वल टू log सी, और एक बार आपको क्या करना है कि जो ये इक्वेशन यहाँ पर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर एस को 0 पुट कर देना है, कोस 0 पर 1 हो जाएगा, तो सिंपली ये फॉर्म रहती है 0 से इनफाइनाइट
एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर डी है, कुछ इस तरीके से फॉर्म रहेगी। ये किसके इक्वल है, आई एट 0 पर। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर कर रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, लोग की आइडेंटिटी लगाई, तो इसके अंतर्गत लोग आई अपॉन में सी हो जाएगा और इस तरफ ये फॉर्म है। फिर सी को इस तरफ ले जाएंगे, मतलब कि एक तरीके से एंटी लोग यहाँ पर ले लिया गया है। एंटी लोग जब लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे फॉर्म, आई इक्वल टू सी इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव एस स्क्वायर बाई 4, कुछ इस तरीके से। अब हमें जिस तरीके से हमने समझा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एस को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब ये आपको ध्यान में रखना कि इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है ये अपने पास होता है अंडर रूट पाई अपॉन में 2 के, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आई इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड वो इक्वेशन होती है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एस को 0 पुट कर देंगे, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें आई की जो वैल्यू मिली है ये यहाँ पर पुट कर देंगे, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन में 2। अब ये हमें वैल्यू मिल चुकी है सी की, कुछ इस तरीके से इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा आई इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन में 2 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एस स्क्वायर बाई 4। इस तरीके से यहाँ पर हम बता देंगे कि आई हमारे पास हमने लेट कर रखा है, जिसका हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं इस फंक्शन का, कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा अपने पास, जो वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बाई ए की फॉर्म में। इसका जो देखिए कुछ इस तरीके से ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए जिस तरीके से हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके की फॉर्म में होता है, इसी तरीके से हमें ये प्रूव करना है कि यदि हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म में होगा तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, और सेकंड जो पार्ट है ये भी बिल्कुल सेम है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में होता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम फंक्शन इस तरीके से लेंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इन दोनों में ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो बिल्कुल बड़े आसान तरीके से कर देंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स के लिए, यदि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इसके लिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ये इक्वल टू ये फॉर्म होती है 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट, ये हमें गिवन ही है यहाँ पर। अब हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरीके से एफ ऑफ एक्स बाई ए, तो इसके लिए कुछ इस तरीके से दिखा देंगे एफ ऑफ एस, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बाई ए इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स बाई ए साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमने पुट कर दी कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये रहेगा कि यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज कर दें, इस तरीके से हमारे पास वही फॉर्म बन जाएगी जिस तरीके से हमें चाहिए थी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वेरिएबल को कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे, एक्स बाई ए को हम पुट कर देंगे इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 80 के इक्वल, और यदि डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए डी टी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बाई ए इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ये देखिए इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, हमने लेट कर लिया इसको टी के इक्वल, तो एफ ऑफ टी साइन एस एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा ए एस टी, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा सिंपली ए डी टी, तो डी टी यहाँ पर लिखते हैं और ए यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें इसको शो करना था कि ये इसका जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होगा ये इसके इक्वल होगा एफ बार ऑफ एस ए एस, और इसके इंटू में ए होगा यहाँ पर। और जैसे कि हमने इस ए को बाहर ले लिया तो यहाँ पर ए इंटू में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एस है इसका कोएफिशिएंट टी वेरिएबल का, तो सिंपली यहाँ पर इस केस में जो एक्स का कोएफिशिएंट था ये एस था, तो इसका जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म था इस फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, यस यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल का, तो ठीक है इस फॉर्म में यहाँ पर एस लिखते हैं। अब यहाँ पर अपने पास कोएफिशिएंट क्या है टी वेरिएबल के लिए ए एस है, तो सिंपली हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ये तो सिंपली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए, और यहाँ पर हम लिख देंगे ए एस। तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास ये फॉर्म बन चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कोस के लिए भी हम कर देंगे, जैसे कि कोस के लिए आपको होता ही है कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है 0 से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोस एस टी डी टी। अब यहाँ पर भी हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से फंक्शन हमने चेंज कर दिया एक्स बाई ए की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सिंपली 0 से इनफाइनाइट एक्स बाई ए, यहाँ पर एफ ऑफ कोस एस, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं एक्स फंक्शन के लिए एक्स टी एक्स। अब हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे यहाँ पर सिंपली, तो वेरिएबल को चेंज कर देते हैं एक्स बाई ए इक्वल टू टी और एक्स इक्वल टू 80,
डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए डी टी, यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह यहाँ पर कोस एस और एक्स की जगह क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा डी टी डी एक्स की जगह, और ये ए जो है यहाँ पर लिख देते हैं, तो ए इंटू में यहाँ पर सिंपली हो जाएगा एफ ऑफ सी, यहाँ पर कोसाइन को दर्शाता है, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ पर जैसे कि आप टी का कोफिशिएंट देख सकते हैं एस ए है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देंगे, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि इसके लिए हमारे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो कुछ इस तरीके से है, फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है कुछ इस तरीके से, इसकी ये दो कंडीशन दी गई है यहाँ पर। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए इसका वेरिएबल एस लाई करता है इन बिटवीन 0 से ए, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा साइन एक्स की फॉर्म में। और यहाँ पर जब एक्स ग्रेटर देन हो जाता है ए से, तो फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म में डिफाइन होगा। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं साइन ट्रांसफॉर्म, तो साइन ट्रांसफॉर्म में लिमिट 0 से इन्फाइनाइट होती हैं, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर इन्फाइनाइट और एक पॉइंट है यहाँ पर ए, तो ए यहाँ पर एक पॉइंट है। इसने कंडीशन दे दी कि 0 से ए के बीच में जब एक्स वेरिएबल होता है, तो इसके बीच में जब एक्स वेरिएबल होगा तो फंक्शन साइन एक्स की फॉर्म में डिफाइन होगा। बाकी ये जब एक्स जो है ए से ग्रेटर देन हो जाता है, तो ए से ग्रेटर देन वैल्यू इसी तरफ आएंगी, तो यहाँ पर ये 0 हो जाता है। तो सिंपली इसके लिए तो 0 हो जाएगा, हम ब्रेक कर देंगे लिमिट्स को कुछ इस तरीके से 0 से ए प्लस ए से इन्फाइनाइट, तो इसके लिए तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली साइन एक्स एफ ऑफ एक्स किस गए, और इंटू में आपको बताइए साइन ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर्म जो बनेगी ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन आसान तरीके से करने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। अब यहाँ पर 2 साइन ए इंटू में साइन बी की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे होंगे, तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, कोस ए नेगेटिव बी नेगेटिव कोस ए पॉजिटिव बी। अब ए यहाँ पर देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो ये हमारे पास 1 है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या एस है, तो बी हमारे पास एस है। तो कुछ इस तरीके से जब ये फॉर्म बन जाएगी, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सिंपली कोस और ये फॉर्म है जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये अपॉन में आ जाएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन 1 नेगेटिव एस इंटू में एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट ये है तो अपॉन में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो कोएफिशिएंट है ये अपॉन में आ जाएगा। अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। अब सिंपली अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक्स गए जहाँ पर भी एक्स है ए पुट कर देंगे, और लोअर में जब 0 पुट करेंगे तो देखिए साइन 0 पर यहाँ पर भी 0 होगा और साइन 0 पर यहाँ पर भी 0 होगा। तो सिंपली अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी, यही हमारे पास हो जाएगा इसके लिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें जो हम वर्किंग रूल समझेंगे, यही वर्किंग रूल हमारे पास एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली हम इसको कर पाएंगे, इजीली आप इसको समझ पाएंगे, काफ़ी आसान तरीके से इसको समझते हैं। तो देखिए क्या कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, ये कुछ इस तरीके से फंक्शन है, एंड डिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये हमारे पास एक अनदर फंक्शन है, मतलब कि इन दोनों को एक साथ हमें सोल्व करते हुए साइन ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट करना है और कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट करना है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरीके से हम लिख देंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फंक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के फंक्शन पुट कर देंगे, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स के जगह फंक्शन पुट कर देंगे, और जो ये फॉर्म है इसको हम आई के इक्वल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आई के इक्वल हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। देखिए किस तरीके से आसान तरीके से हो जाएगा ये। देखिए आई के इक्वल एक कारण आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा हमने अभी तक कोई इंटीग्रल समझा ही नहीं है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन्हीं 4 इंटीग्रल रिजल्ट्स का हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। अगर ये 4 इंटीग्रल रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे किसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल में, तो उस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मेथड अप्लाई हो जाता है कुछ इस तरीके से, और ये काफ़ी ईजी मेथड है। देखिए हमने इसको आई के इक्वल ऐड कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि 1 यहाँ पर मतलब कि कोस एक्स के यहाँ पर लिख दिया हमने, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप आप नोट आउट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैं नोटबुक में इसको समझा देता हूँ, काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए आई हमारे पास इक्वल टू हो चुका है यहाँ पर 0 से इन्फाइनाइट लिमिट कोस एस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे लाइबेंज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। लाइबेंज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अंतर्गत क्या होता है, जब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्म का, तो इंटीग्रल की फॉर्म में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल एज टीज रहेगी। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अस। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रल होता है, जैसे कि यहाँ पर एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, तो इसके अलावा यदि हमारे पास कोई डिफरेंट यहाँ पर फॉर्म बनती है, जैसे कि यहाँ पर देखो अस एक्स के साथ, तो अस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जो भी यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ पर ले लेते हैं। तो सिंपली एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी आई अपॉन में डी एस हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल का साइन सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर,
ये देखिए कोस अस एक्स, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, अस के रिस्पेक्ट में। तो एक्स यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट है, अस का कोएफिशिएंट है ये, तो ये आगे आ जाएगा कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी नेगेटिव, ये साइन में चेंज हो जाएगा, अस एक्स अपॉन में सब कुछ सेम रहेगा कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0 से इन्फिनिट लिमिट, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से नेगेटिव एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, साइन अस एक्स इंटू में डी एक्स। और ये आपको पता है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म भी बिल्कुल इसी तरीके की फॉर्म में होती है, 0 से इन्फिनिट लिमिट एफ ऑफ एक्स साइन अस एक्स इंटू में डी एक्स। तो देखिए ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स के कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में 0 से, मतलब कि इसको कंप्लीट को मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन होता है जो भी, जैसे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जैसे कि, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन की जगह ये वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर एक हो जाएगी फॉर्म एफ ऑफ एस नेगेटिव एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमने क्या कर दिया यहाँ पर, जो ये फॉर्म यहाँ पर बन रखी थी ना, बिल्कुल इसी फॉर्म को हम यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे। किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे, देखिए 0 से इन्फिनिट लिमिट। अब भी जब हमने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, अब भी हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म नहीं बनती यहाँ पर जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें। तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से करेंगे। एक बार आप ये समझें कि किस तरीके से हम स्टेप्स यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हमने ऐसा स्टेप यहाँ पर क्यों अप्लाई किया है। देखिए इसको हमने क्या कर दिया, जो ये फॉर्म यहाँ पर बनी थी एक्स से ही मल्टीप्लाई और एक्स से ही डिवाइड, तो ये फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स अपॉन में एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर इसके साथ 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 1 नेगेटिव कर देंगे, तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम ऐसी फॉर्म बनाते हैं यहाँ पर जिसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाए अपॉन में जो फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे कि इस तरीके से फॉर्म बन गई। अब साइन एस एक्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो ये नेगेटिव आप देख पा रहे होंगे, ये हमने क्या कर रखा है, कॉमन आउट कर रखा है यहाँ पर। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में फॉर्म आएगी। अब जैसे ही हमने नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई किया एक बार इसके साथ, तो नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा यहाँ पर इस फॉर्म के साथ, और ये नेगेटिव इसके साथ होगा तो पॉजिटिव, तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब सिंपली देखिए जो ये फॉर्म आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है। काफ़ी आने वाले एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में लगभग इसका रिजल्ट यूज होगा। तो ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, π/2 के इक्वल, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 नेगेटिव साथ में, तो नेगेटिव π/2, और यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, एस टीज हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए अगेन यहाँ पर ऐसी फॉर्म बन रही कि जिसको हम डायरेक्ट रिजल्ट्स के अप्लाई करते हुए इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अगेन यहाँ पर लाइबेंज रूल अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएटिंग का, जिसके अंदर क्या होता है कि इंटीग्रेशन का साइन एस टीज रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो एस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म चल रही है डी आई अपॉन में डी एस, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डबल डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए ये तो एज ए कॉन्स्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर इसका लिए क्या हो जाएगा, एस एक्स है, पर एक्स एज इसका कोएफिशिएंट है, तो एक्स कोस एस एक्स, यहाँ पर इसने एक्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अपॉन में बिल्कुल एस टी फॉर्म, इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये जो फॉर्म है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि इसको हम जब तक सोल्व आउट करते हैं जब तक हमारे पास ऐसी फॉर्म नहीं बन जाती। अब ऐसी फॉर्म का क्या मतलब है, देखिए जिस तरीके से हमने ये फॉर्म लेट कर रखी थी आई के इक्वल, तो जब तक हमारे पास ये फॉर्म यहाँ पर नहीं बन जाती जिसमें कि हम आई नहीं पुट कर देते, तो जब तक हमें सोल्व आउट करना है। अब देखिए इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब तक हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर रहे होंगे तब तक आप बिल्कुल क्लियरली इसको कर पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कौन से स्टेप यूज किए गए हैं। तो सिंपली ये हो जाएगा, आई यहाँ पर इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये एज ए ऑर्डर इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है, जिसके अंतर्गत हमारे पास सी एफ एंड पी आई निकलते हैं, आपको ये पता है सॉल्यूशन के रूप में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सेलरेटिक इक्वेशन में बनाएंगे। एक्सेलरेटिक इक्वेशन में इसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे कि मैं सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँगा इसको, डी स्क्वायर आई नेगेटिव आई इक्वल टू 0, आई को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। अब एक्सेलरेटिक इक्वेशन के अंतर्गत इसके रूट निकालेंगे, तो नेगेटिव 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव, और यहाँ पर हो जाएगा डी के रूट नेगेटिव 1 एंड पॉजिटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पर कप्लीमेंट्री फंक्शन लिख रहा हूँ, तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर C1 एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अस, ठीक है, फिर पॉजिटिव C2 एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव अस। ये नेगेटिव 1 के लिए हो जाएगी फॉर्म, ये पॉजिटिव 1 के लिए हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या CF है, PI हम इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये 0 है। आने वाले जो हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, वहाँ पर शायद क्वेश्चन नंबर होगा ये क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ पर हम PI भी निकाल रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, C1 एंड C2 यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, केवल हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली देखिए C1 एंड C2 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आई की फॉर्म में, यहाँ पर हम s को 0 पुट कर देंगे। इसके साथ ही जो हमारे पास इक्वेशन नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ जो ये फॉर्म यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर भी s को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस पावर 0 एक्स प्लस पावर 0, तो यहाँ पर B1 यहाँ पर B1, तो आई इक्वल टू C1 प्लस C2। और यहाँ से देखिए हमें आई की वैल्यू क्या मिलती है, आई हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया इसकी जगह, तो कोस 0 पर क्या होता है 1 होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिट इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स के इनटू में dx। तो आई की वैल्यू कुछ इस तरीके से यहाँ से हमें मिली। तो इस तरीके से हम दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिख देंगे कि देखिए यहाँ से दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमें वैल्यू मिली है कुछ इस तरीके से मिली आएगी। अब देखिए हमारे पास एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है जिस तरीके से आपने 12th क्लास में इसको समझा है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 से इन्फिनिट लिमिट हमारे पास, जैसे कि कोई भी लिमिट हमारे पास हो सकती है, ठीक है, ये मायने हमारे पास नहीं रखता। तो 1/a² प्लस एक्स के यदि हो और एक्स के इफेक्ट में इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 1/a tan इनवर्स x/a। अब a का वर्क यहाँ पर कौन कर रहा है, इसमें आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स x, ठीक है, a की जगह तो 1 ही आएगा, तो tan इनवर्स x अपर लिमिट इन्फिनिट लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पर जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हमें i की वैल्यू मिली है π/2 के इक्वल, जो कि हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर 0 पुट किया इसमें, तो हमें क्या मिलता है i इक्वल टू C1 प्लस C2। यहाँ पर पुट कर देंगे आई की वैल्यू को, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने जब इक्वेशन नंबर फोर्थ में यहाँ पर 0 पुट किया तो ये फॉर्म बनती है। यहाँ पर आई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे π/2, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब ठीक इसी तरीके से हमें एक फॉर्म और चाहिए होगी, जैसे कि C1 नेगेटिव C2 इक्वल टू कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाए हमारे पास यदि, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिंग डिवाइडिंग सब्ट्रैक्टिंग किसी भी तरीके से C1 C2 की वैल्यू निकाल पाएंगे, बट एक सिंगल इसी फॉर्म से तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, जो ये आई है यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अस। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अस तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो चुकी है, तो देखिए di/ds इस डेरिवेटिव की फॉर्म में एक हमारे पास फॉर्म बनी थी यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप ये फॉर्म देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, जैसे कि जो इसका रिजल्ट आया था सोल्व करते हुए रिजल्ट तो इसी तरीके से आया था। तो इसको आप देखिए यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, सिंपली हमें इसकी जगह 0 पुट करना होता है। तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये फॉर्म सिंपली कुछ इस तरीके से हो जाएगी। साइन 0 पर आपको पता है 0 होता है, तो कंप्लीट 0 नेगेटिव π/2 रहता है यहाँ से। तो हमारे पास क्या मिल चुका हमें, di/ds इक्वल टू नेगेटिव π/2 के इक्वल। और सिंपली हमने इसको इसीलिए डिफरेंशिएट किया है ताकि हम यहाँ पर s की जगह 0 पुट कर सकें और फिर हम दोनों को इक्वेट कर सकें। तो सिंपली देखें यहाँ पर इसकी जगह 0 पुट करेंगे, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो नेगेटिव जो है ना इसकी पावर में ये तो फॉर्म रहेगी एक्सपोनेंशियल की सेम एज इट इज, नेगेटिव आगे आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आगे आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो नेगेटिव C1 प्लस C2 इक्वल टू ये फॉर्म है, दोनों को इक्वेट कर देंगे इसको इसके साथ, तो हमारे पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव C1 प्लस C2 इक्वल टू नेगेटिव π/2 के इक्वल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एक फॉर्म ये बनती है हमारे पास, एक फॉर्म ये बनती है हमारे पास। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, जैसे कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये दो फॉर्म हमारे पास C1 प्लस C2 इक्वल टू π/2, और यहाँ से है नेगेटिव C1 प्लस C2 इक्वल टू नेगेटिव π/2। यदि इनको हम ऐड कर देते हैं दोनों को, तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। यहाँ से 2C2 इक्वल टू 0 और C2 की वैल्यू क्या आ चुकी है 0 के इक्वल। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग की फॉर्म में ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। 2C1 इक्वल टू 2 π/2, ठीक है। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट, C1 इक्वल टू π/2 के इक्वल आ चुका है। तो सिंपली ये जो वैल्यूज हमें मिली हैं C2 की 0, C1 इक्वल टू π/2 के इक्वल, ये यहाँ पर पुट कर देंगे इस सोल्यूशन में, जो कि हमारे पास जनरल सोल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। जब हमने इस सोल्यूशन में इन वैल्यूज को पुट कर दिया तो जो सोल्यूशन बनेगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा I इक्वल टू, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि C1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो I इक्वल टू जब हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है, अब देखिए I हमारे पास क्या था, I हमारे पास ये फॉर्म थी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए। और इसी के साथ जब हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू s के साथ, तो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए बन चुकी थी कुछ इस तरीके से। तो सिंपली हम यहाँ पर दर्शा देंगे कुछ इस तरीके से कि यदि हम इस वैल्यू को आई की वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। और यदि हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पर पुट करेंगे आई की जगह पर,
ठीक है। तो डी अपन में हम लोग इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अस, तो कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अस जब होगा तो देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में अस, तो ये तो एस टी रहेगा, बट इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर -1 ही आ गया जाएगा, तो -π/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -अस, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। और जो फॉर्म आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे साइन ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ इस तरीके से है। मान लो कि इन दो फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप भूल जाइए यहाँ पर। तो ये दो फॉर्म हमारे पास है, यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी और ये हमने इक्वल ले रखा है, तो इस तरीके से ये इक्वल है इसके। तो देखो नेगेटिव ये और नेगेटिव इसका ये कैंसिल आउट, तो इस तरीके से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ चुका है इस फंक्शन के लिए, इसके इक्वल। ठीक है, यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना था कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो दो मेथड आपने इस क्वेश्चन में समझा है, इसी मेथड से हम आने वाले एक्सरसाइज में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अब हम समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ से हम एक नया मेथड सीखेंगे कि गामा फंक्शन का यूज करते हुए किस तरीके से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख ली कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जो जनरल फॉर्म होती है वो, फिर हमने साइन ट्रांसफॉर्म की यहाँ पर लिख ली, और यहाँ पर हमने इसको लेट कर लिया ऑफ एक्स के इक्वल फंक्शन को पुट कर दिया सिंपली। कोसाइन ट्रांसफॉर्म की ये फॉर्म हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया गया यहाँ पर। फिर हम सेकंडली क्या कर लेंगे, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर गामा फंक्शन का यूज किया गया, इस तरीके से यूज करना होता है, ये आप इस क्वेश्चन में सीखेंगे। एक्सरसाइज जब तक हम कर रहे होंगे तब तक आप बिल्कुल क्लियर इसको कर पाएंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हुए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। ये मोस्टली वहीं पर यूज किया जाता है गामा फंक्शन, जहाँ पर हम दोनों ही निकाल रहे हो, मतलब कि साइन ट्रांसफॉर्म भी निकाल रहे हो और कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी निकाल रहे हो। ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में यूज होगा, फिफ्थ में यूज होगा, इसी तरीके से काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से सीखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अंतर्गत गामा फंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, मेनली वजह क्या है यहाँ पर गामा फंक्शन यूज करने की, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप इस इंटीग्रल को देखिए यहाँ पर, फिर आप इस इंटीग्रल को देखिए यहाँ पर, जिस तरीके से आपको ये चार रिजल्ट ध्यान में रखने हैं। यदि हमारे पास ये चार रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे तो सिंपली हम कोई अन्य मेथड यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब तक हमने तीन मेथड इस एक्सरसाइज में समझे हैं। एक तो हमने शुरुआत में क्या समझा कि किस तरीके से हम साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, फिर हमने ये समझा कि यदि हमसे कुछ इस तरीके की फॉर्म में इक्वेशन मिले तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सिंपली हमने इसको क्या किया, लाइमेज रूल अप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट किया, और फिर इस तरीके से कांस्टेंट की वैल्यू में फाइंड आउट करना सीखा कि किस तरीके से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके का ये पार्ट है। यहाँ पर हमने आई के इसको लेट किया, तो कुछ इस तरीके के लाइमेज रूल वाले एक तो ये क्वेश्चन है, एक हमने जो सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म से निकाले, एक अब हम जो सीख रहे हैं कैटेगरी वो क्या है, इसमें हम अप्लाई करेंगे गामा फंक्शन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी इजी है सभी के सभी। एक्सरसाइज जब आप कर रहे होंगे तो काफ़ी इजीली आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पर गामा फंक्शन की इक्वेशन लेट कर ली। देखिए जैसे कि आपको जनरल इक्वेशन पता ही है कि जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर सेकंड में सीख रखा है, इसको गामा फंक्शन किस तरीके से हमारे पास होता है। तो देखिए गामा फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से होती है। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, गामा ऑफ अन के लिए कुछ इस तरीके से इंटीग्रल की फॉर्म होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, गामा ऑफ अन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिमिट x की पावर -1, और यहाँ पर क्या हो जाता है एक्सपोनेंशियल की पावर जो ये वेरिएबल है यही यहाँ पर नेगेटिव में लिखा जाता है, इनटू में dx। कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर अन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर अन होता है यही यहाँ पर हम लिखते हैं गामा ऑफ अन की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर अपने पास इसके साथ जब आप कंपेयर कर पा रहे होंगे जिस तरीके से हमारे पास इंटीग्रल बन रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या था, इसको मैं अम की फॉर्म में लिखना चाहूँगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे पास फॉर्म है x की पावर अम -1। ठीक है, ये तो इसको हम क्या लिखेंगे, गामा ऑफ अम के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म नहीं है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जगह क्या है, साइन x है, कोस x है, कुछ इस तरीके से फॉर्म है। तो उनको सोल्व आउट करते हैं कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म यहाँ पर लेंगे। इस एग्जाम्पल को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी एक्सरसाइज में काफ़ी इजी क्वेश्चन है गामा फंक्शन के। तो देखिए किस तरीके से क्या करते हैं। यहाँ पर हमने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल की पावर -x। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x की जगह पुट कर दिया गया आइटा y, यहाँ पर हमने आइटा y पुट कर दिया गया, और डेरिवेटिव भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक न्यू वेरिएबल ले लिया y। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो dx इक्वल टू आइटा dy हो जाएगा ये। तो dx की जगह क्या हो जाएगा, आइटा dy। अब सिंपली यहाँ पर सोल्व किया गया, इनको देखिए किस तरीके से सोल्व किया गया। जैसे कि मैं ओपन करके लिखना चाहूँगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इन सभी की पावर को अलग अलग कर देते हैं सेपरेट, तो ये हो जाएगा s की पावर अम -1, y की पावर अम -1, आइटा की पावर 1, s की पावर 1 और फिर dy।
अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी आइटा है और यहाँ पर भी आइटा है। बेस सेम होने की वजह से क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर क्या है, अम -1 और यहाँ पर +1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा -1 से +1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइटा की पावर अम, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाएगा इसको। फिर देखिए अस की पावर अम -1, यहाँ पर क्या है अस की पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अम -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से +1, तो केवल अम रहेगा यहाँ पर। तो अस की पावर ये अम है यहाँ पर। फिर देखिए ये दोनों तो हमने सोल्व आउट कर दिया यहाँ से। y की पावर अम -1 ये एस लिखा गया और ये भी हमने एस लिख दिया यहाँ पर, इंटू में dy लिख दिया। अब सिंपली इसको ले रखा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों हम कर रहे हैं इस तरीके से, ये आपको एक्सरसाइज जिस तरीके से आप सीखेंगे वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इतना ही समझ सकते हैं कि स्टेप यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हमने फॉर्म लिख दिया यहाँ पर, इंटू में dy। ठीक है, ये तो अब सिंपली हमें आइटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। आइटा की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, जैसे कि आपको ये तो बताइए कि एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा थीटा क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे तरीके से पता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर दें, एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा की जगह क्या पुट कर दें, हमने पुट कर दिया थीटा की जगह π/2, तो ये क्या हो जाएगा कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2। ठीक है, इस तरीके से देखिए कोस π/2 का मतलब यहाँ पर क्या है, कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 पर क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली यहाँ से रहेगा क्या, आइटा रहेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल चुका हमें, आइटा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा π/2 के इक्वल, ये फॉर्म मिल चुकी है हमें। तो सिंपली आइटा की हमें क्या वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यू मिल चुकी है। सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, तो हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसकी पावर अम है यहाँ पर और आइटा पुट कर दिया। सिंपली अब पावर आपको पता है मल्टीपल में हो जाती है ये, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल में होके इसको हमने बाहर ले लिया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको हमने एस लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या कर दिया यहाँ पर, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपॉन में आएगी फॉर्म, इसके ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में लिख दिया गया कुछ इस तरीके से। अब जो ये फॉर्म आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास बिल्कुल जर्नल जो जिस तरीके से लेट करते हैं उसी तरीके से बन चुकी है। जैसे कि हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम क्या करते हैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप अपने पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन को यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पर इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट लेंगे और यहाँ पर हम लेट करते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर। एक तरीके से सोल्यूशन हम लेट करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में करेंगे इसको, देखना आप एक्सरसाइज में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव आइटा अस एक्स, कुछ इस तरीके से हमने ले लिया, इंटू में डी एक्स। अब इस तरफ हम क्या करेंगे, वेरिएबल को चेंज करते हुए इसको सोल्व आउट करेंगे सिंपली। बस केवल इतना ही हमें करना होता है, और जब तक जहाँ तक हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं वहाँ तक हम करेंगे। फिर लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, इस तरफ से हम इसको ओपन कर देंगे एक्सपोनेंशियल की पावर वाली को फॉर्म को। तो इसको जब ओपन करेंगे तो किस तरीके से ओपन होगी, ये उसी इसी तरीके से ओपन होगी जैसे कि यहाँ पर इसको ओपन कर रखा है, कोस एस एक्स नेगेटिव आइटा साइन एस एक्स। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे तरीके से पता है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव आइटा थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा नेगेटिव आइटा साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ पर थीटा की जगह एस एक्स जब लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कोस एस एक्स नेगेटिव आइटा साइन एस एक्स। अब देखिए इस तरफ मैंने कहा ओपन कर दिया हमने, इस तरफ भी ऐसे ही फॉर्म बनेगी जिसको कि हम ओपन कर रहे होंगे एक तरीके से, या फिर उसमें रियल एंड इमेजरी पार्ट बने रहे होंगे। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, रियल एंड इमेजरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे। जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ऐसी फॉर्म बनेगी वहाँ से इंटीग्रल की, जिस तरीके से हमारे पास जनरली जिस तरीके से हम शुरुआत में लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंटीग्रल की ये फॉर्म किसके लिए है, साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। इंटीग्रल की ये फॉर्म किसके लिए, कोस ट्रांसफॉर्म के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास फॉर्म बनेंगी, तो ठीक है, रियल पार्ट के लिए और इमेजरी पार्ट के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो इस तरीके से बड़ी आसान तरीके से सोल्व आउट हम करते हैं। अब देखिए सिंपली यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर देखिए इसको ओपन कर देंगे साइड में, इस साइड में इसको ओपन कर देंगे। तो सिंपली देखिए इसको जब हमने ओपन किया तो बिल्कुल इसी आइडेंटिटी के अंतर्गत ओपन करेंगे। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह यहाँ पर है अम π/2, तो सिंपली अम π/2 यहाँ पर लिख दिया और सिंपली इसी तरीके से मैंने ओपन कर दिया। ये इस तरफ भी इसको ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब सिंपली इक्वेट हमें करना है, जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं लिख देता हूँ फॉर्म को एक बार, गामा अम इसके पावर अम इंटू में कोस अम π/2 नेगेटिव आइटा साइन अम π/2, और ये राइट हैंड साइड जो है कुछ इस तरीके से है, 0 से इन्फाइनाइट लिमिट कोस एस एक्स नेगेटिव आइटा साइन एस एक्स एक्स की पावर अम -1 डी एक्स। सिंपली देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबसे पहले तो मैं, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, कोस अम π/2 फिर अम इसके पावर अम, और ये हो जाएगा आइटम आगे लिख देता हूँ साइन अम π/2
इक्वल टू, इस तरफ भी ओपन करके लिख देता हूँ, तो 0 से इनफाइनाइट लिमिट कोस x -1 dx, फिर नेगेटिव आएटा 0 से इनफाइनाइट लिमिट x-1 sin x dx। अब सिंपली हमें क्या करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड। तो देखिए इस साइड से रियल पार्ट कौन सा है, ये है, इस साइड से रियल पार्ट ये है। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसके इक्वल होगा ये, कोस x इंटू में x-1 dx इक्वल टू ये हो जाएगा गामा ऑफ अपॉन में x⁻m कोस पाई 2 के इक्वल। अब रियल पार्ट हमारे पास हमने इक्वेट कर दिया, इमेजरी देखिए इस तरफ से ये है और इस तरफ से हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको इक्वेट करेंगे तो नेगेटिव आइटा कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से, तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट लिमिट sin x-1 dx इक्वल टू गामा ऑफ अपॉन में x⁻m sin पाई 2। अब जैसा कि आप देख सकते हैं शुरुआत में हमने जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्म लिखी थी बिल्कुल इसी तरीके से थी। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की तो ये फॉर्म थी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं इनको, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपली मैं आप लिख देता हूँ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की ये फॉर्म है। तो देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है, इसके इक्वल आ चुकी है। और इसी तरीके से साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। तो बिल्कुल यही फॉर्म यहाँ पर बन रही है, तो ये हमारे पास किसका रिजल्ट हो जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। तो कुछ इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं गामा फंक्शन के अंतर्गत, और एक ही वर्किंग रूल को समझते हुए हम दोनों की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की भी और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की भी। आपको ध्यान ये रखना कि इसका मोस्टली हम यूज सभी क्वेश्चन में अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की, वहाँ पर ही करते हैं जहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों पूछे जाते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि साइन ट्रांसफॉर्म अकेला पूछा जाए या फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछा जाए और फिर वहाँ पर ऐसे इंटीग्रल की फॉर्म इसको हम सोल्व आउट नहीं कर पाए रिजल्ट के साथ, तो वहाँ पर उसको आई के इक्वल हम लेट कर लेते हैं। जिस तरीके के ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस केस में हम करते हैं आई के इक्वल इनको लेट, या फिर दोनों भी पूछे जा सकते हैं कि डिडक्ट कीजिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म को समझते हो साइन ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब डिडक्शन का ये मतलब होता है कि जो फर्स्ट यहाँ पर पार्ट दिया गया है इसको पहले हम करेंगे, फिर इसी को ध्यान में रखते हुए हम सेकंड को सोल्व आउट करे होंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे एक्सरसाइज 9.2 के सभी क्वेश्चंस को।